रिलेटिविटी थ्योरी का पहला क्वेश्चन है, एज एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट को हम फेंकें और वो ऑब्जेक्ट का स्पीड इतना बढ़ जाए कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में आने लगे, मतलब करीब करीब आ जाए, ठीक है, तो कहा जाता है इट्स मास बिकम। तो इसका मास क्या होगा, उसी ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि जब कभी भी क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट क्या हो मूव करने लगे रिलेटिव स्पीड में या तो लाइट के स्पीड में, तो उसका मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इन्फानाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसका ए का आंसर होगा डी, सॉरी फर्स्ट का आंसर क्या होगा, डी। समझ में आया। ये आप लोग एक फार्मूला पर भी बना सकते हैं। जो फार्मूला क्या है, ये इसको बना सकते हैं m=m0/√(1-v²/c²। तो जैसे भी और सी बराबर कीजिएगा तो नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे जीरो आ जाएगा और फिर 1/0 को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटी तो कहते हैं, समझे। चलिए अगला। तो ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आइंस्टीन के अनुसार अगर हम रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार से फिजिक्स का नियम को रखना चाहें तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है। पहला ऑप्शन है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए यही तो नियम है उसका, है ना, क्योंकि रिलेटिविटी थ्योरी का दो पोस्टुलेट है। उसमें पहला पोस्टुलेट यही है कि फिजिक्स का नियम कभी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज नहीं होता है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। और दूसरा जो पोस्टुलेट है वो लाइट कंसिस्टेंट होता है, उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो इसका आंसर ये होगा। आगे चीज़ें हम लोग देखेंगे। चलिए अभी चलते क्वेश्चन नंबर 3 में। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज 4 कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड टी। ये 4 कोऑर्डिनेट है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। इट रिफर टू एज, मतलब ये क्या रिफर करता है। फर्स्ट में है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तीसरा स्पेस टाइम रेफरेंस और 4 डायमेंशन प्लेन। तो देखिए एक्स वाई जेड ये तीनों मिलकर स्पेस को फॉर्म कर रहा है और टी मतलब टाइम का कोऑर्डिनेट है, तो स्पेस टाइम रेफरेंस होगा इसका आंसर, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कल के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लेना है ताकि किसी भी तरीक़ा का कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उसको बना पाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। हम आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को शेयर किया कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है, और अपने जूनियर को ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया जाए। यस, द डिवाइस यूज इन माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट। ये आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा कि ऐसा डिवाइस जो माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग इंटरफेरोमीटर। और ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो दो लाइट के बीच में सबसे कम फेज डिफरेंस को भी मेजर कर सकता है, ठीक है। सबसे कम फेज डिफरेंस को भी मेजर कर सकता है दो लाइट वेव के बीच का, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं इंटरफेरोमीटर, ठीक है बच्चों। आगे चलिए क्वेश्चन अगला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उससे पहले हम बार बार यही कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और समझिए क्वेश्चन को, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो बाद में, ठीक है, और आप आसानी से पास कर जाए। ये पेपर हो सकता है कि थोड़ा टफ रहे आपके लिए, लेकिन उतना टफ नहीं रहेगा, ठीक है। इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करके देखिएगा, लेकिन ज़रूर समझिएगा क्योंकि आपको पैसे नहीं लग रहे समझने में, आपको पैसे नहीं मांगा जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट रीचेज द स्पीड ऑफ द लाइट इट्स लेंथ चेंजेज। कहा जाता है अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है सो लाइट का स्पीड पहुंच जाए तो उसका लेंथ कैसे होगा। देखिए ऑप्शन बी और सी तो होगा नहीं क्योंकि डबल और हाफ तो होता नहीं है, या तो इन्फानाइट होगा या तो जीरो होगा, ठीक है। तो आपने लेंथ कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला निकाल करके जो एल डैश इक्वल टू फॉर्मूला एल इंटू √1-v²/c² उसके अनुसार से बताइए क्या होगा, लेंथ क्या होगा।
जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। और वैसे भी याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो लेंथ होता है वो रेस्ट पर होता है, और जब मूव करने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, लेंथ उसका घटने लगता है। और जब वो लाइट के स्पीड के बराबर आ जाएगा तो उसका लेंथ बिल्कुल घट के जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर, वो तो आगे ही देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको भी याद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 6। यहाँ कहा जा रहा है अ 20-year-old पर्सन गोज एट हाइट ऑफ हाई स्पीड इन अ रॉकेट ऑन हिज बर्थडे। वो अपना बर्थडे पर क्या होता है, रॉकेट से ऊपर जाता है ऊंचा में। ठीक है, व्हेन ही कम्स टू द अर्थ आफ्टर 1 ईयर, मतलब देखिए वो जो है अपना बर्थडे पर फिर वापस आ जाता है। तो यहाँ कहा जाता है ही वुड बी 1 ईयर ओल्डर, वो कितना दिन बड़ा होगा, 1 साल बड़ा होगा, 2 साल बड़ा होगा, या कुछ महीने बड़ा होगा, या कुछ साल, मतलब कुछ उम्र। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जब कभी भी क्या हो, ऑब्जेक्ट मूव करे हाई स्पीड में या तो लाइट के स्पीड में, तो उसका क्या होता है, लेंथ कंस्ट्रक्शन होता है, उसका एज क्या होता है, कम हो जाता है। तो 1 साल तो होगा नहीं क्योंकि एज कम हो रहा है, तो 2 साल तो होगा नहीं क्योंकि एज कम हो रहा है, सेम एज मतलब उतना तो रहेगा नहीं क्योंकि टाइम है भैया, तो बदलेगा ही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, देन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन केस v इज लेस देन c, अगर v बहुत छोटा है c से, मतलब इतना छोटा का बात किया जा रहा है जो जिससे हम लोग अपना घर में चलते हैं, कि हम लोग जो चलते हैं वो v वेलोसिटी से, और जो लाइट आ रहा है वो c से, तो ये बहुत छोटा है कि नहीं, बहुत छोटा है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज सेम एज, तो लॉरेंट का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो रहेगा वो किसका रहेगा, किसके बिल्कुल सेम रहेगा, आइंस्टीन ट्रांसफॉर्मेशन का, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, मैक्सवेल और या तो प्लैंक। तो याद रखिएगा कि ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है। ठीक है, जिसमें क्या हो, वेलोसिटी बहुत ही छोटा होता है इन कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो चलिए अच्छी बात है। तब तक हम एक बार और रिक्वेस्ट कर देते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चलिए अगला चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8, विच बेसिक लॉ इज यूज्ड फॉर द डेरिवेशन, यहाँ एरिवेशन लिखा गया है, डेरिवेशन ऑफ मास वेरिएशन विथ वेलोसिटी, मतलब मास और वेलोसिटी के बीच का जो वेरिएशन वाला रिलेशन है, कौन सा रिलेशन, बोलिए। मास और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या है, m=m0/√(1-v²/c²। ये जो है सो कौन से लॉ का यूज किया गया है डिराइव करते समय, तो इसका यूज किया जाता है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वेलोसिटी का जो रिलेशन है उसको निकालने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज किया जाता है, और मोमेंटम का यूज करने के बाद मास और वेलोसिटी में रिएक्शन पता चल जाता है। ठीक है, कि मास जो है वो वेलोसिटी के अनुसार से किस तरह बदलता है। चलिए अच्छी बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर बोला जाए 9, रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन वे सजेस्ट बाय, मतलब जो रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो किसने सजेस्ट किया है, न्यूटन, आइंस्टीन, हाइगन्स, या फोर्थ ऑप्शन है D.H. लॉरेंज। तो आपने पढ़ा होगा ये इक्वेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और ये इक्वेशन दिया गया है लॉरेंज के द्वारा फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 10, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी मैक्सिमम व्हेन इट, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट पर हो, तो उसका लेंथ क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, तो क्या होता है, अब घटने लगता है आगे जा कर के। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो तो कंपेरेबल स्पीड में चले लाइट के, तो लेंथ कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, लेंथ क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है।
तो जब नहीं चले तो सबसे ज़्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा लेंथ। चलिए ओके। तो जब ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट पर हो, तो सबसे ज़्यादा लेंथ होगा, और जब मूव करे तो लेंथ कंट्रैक्शन होते रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। अभी देखिए रात्रि के 12 बज रहे हैं। ठीक है, हम इसको ऑडियो वॉइस कर रहे हैं छत के ऊपर, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा भीड़ था आज दिन भर। ठीक है, और एग्ज़ाम कल नहीं है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द लोवेस्ट पॉसिबल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स, बोलिए सबसे कम मास क्या है। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो जो मास है वो सबसे कम है, क्योंकि अगर वो मूव करने लगता है तो मास मतलब मूव करने लगता है हम लोग के जैसा नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेयर में, तो धीरे धीरे उसका मास क्या होता है, बढ़ता है। धीरे धीरे उसका मास क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे कम मास जो होगा वो कौन होगा, रेस्ट मास होगा। ठीक है, देन अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और हम समझते हैं कि ये आप बिल्कुल भी समझ रहे होंगे क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं अगला क्वेश्चन जी। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लाया जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी लाइए। यस, तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट है कि अपने सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 वाले साथियों के साथ शेयर कीजिए चैनल को, और उनको बताइए कि इस तरह का निःशुल्क सुविधा यहाँ पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और आपको पता होगा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोमेंटम एनर्जी रिलेशन। मोमेंटम एनर्जी रिलेशन कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को सोचने की आवश्यकता है। जब आप डिराइव कर रहे होंगे E=mc², तब इसका यूज हुआ होगा, और वहाँ आपको पता चला होगा कि ऑप्शन बी में जो है यहाँ पर E² - P² C² m02 इंटू C⁴ यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन ख़त्म होता है।